छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति से संवैधानिक हस्तक्षेप बढ़वानी। देश में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज तथा नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में इन घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति से संविधान के अनुरूप आवश्यक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और भर्ती एवं परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर पड़ा है। इसमें सभी मामलों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोकतंत्र में असहमति के अधिकार का सम्मान होना चाहिए तथा कानून का प्रयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। ज्ञापन में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि वे उपलब्ध तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इन घटनाओं का संज्ञान लें तथा संविधान के अंतर्गत उपलब्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार आवश्यक संवैधानिक कार्रवाई पर विचार करें। साथ ही ज्ञापन में ये भी आग्रह किया गया है कि यदि उपलब्ध तथ्यों और संविधान के आधार पर उचित प्रतीत हो तो केंद्र सरकार की स्थिति के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने पर विचार किया जाए। मेरा नाम हेमंत तोमर है। हाँ, आज आप ज्ञापन देने आए हो? हाँ, आज हम ज्ञापन दिया है देश भर में जो पेपर लीक के और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें सभी मांगो है छात्रों की। मुख्य मांग ये है पेपर लीक बंद हो और शिक्षा पर अच्छा अधिकारी बिठाए, जिसमें आज बैठे हुए शिक्षा पे धर्मेंद्र प्रधान जी उनके इस्तीफे के लिए आए हैं और देश में बच्चों पर जो लाठीचार्ज बंद हो रहा है उसको बंद करवाने के लिए आए। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, उससे यहाँ के छात्रों पे क्या असर हो रहा है? क्या उन चीजों का फीडबैक आ रहा है मीडिया और दूसरे माध्यम से आपको पता चल रहा है उसको लेकर? मीडिया के माध्यम से तो नहीं सर, जिसमें आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मोबाइल पे देखोगे तो सभी खबरें आ रही है। 20 जून से लगाकर अभी तक हम सारी खबरें देख रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है सर, जिसमें सभी बच्चे पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहाँ पर धरने पर बैठे हुए काफ़ी संगठन भी आए थे, जिसमें सभी पर लाठीचार्ज भी हुआ और एक इस्तीफे को लेकर अगर देश का हाल बदलता है तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। आगामी समय में क्या रुख रहेगा यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं? आगे इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अगर छात्रों के हित में अगर आज सरकार होश में नहीं आती तो इस छात्र अपनी स्वतंत्रता से आगे भी आंदोलन करेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम गौतम घाटे है, इंदड़ का निवासी। ज्ञापन दिया है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा देना सिर्फ मतलब जो सरकार है, जो सरकार का एक हक है, मतलब बच्चों का हक है और सरकार का फर्ज है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। और लाठीचार्ज में सर मेरा ये कहना है कि बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शिक्षा मांग रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो सरकार का फर्ज है, जो सरकार को एक प्रत्येक बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर देना चाहिए। बस मेरा सरकार से ये निवेदन है कि बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, उन्हें उल्टा सीधा ना बोला जाए, ना उन पर लाठीचार्ज। अगर उनका शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांगे सुने, मांगे रखें और सरकार उस पर अमल करे। और अगर एक ज्ञापन से अगर मतलब देश बच रहा है सर, तो अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बच्चे चाहते हैं तो कुछ ऐसी बात होगी, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। हमारा सबसे यही निवेदन है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए सर। दिल्ली में जो पूरा आंदोलन पुलिस के द्वारा बराबर मतलब लाठीचार्ज भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो लाठीचार्ज के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो देश का यूथ है, युवा है, वही देश का भविष्य है। अगर आप उसी पे लाठीचार्ज कर रहे हो तो जो आने वाली और पीढ़ी रहेगी सर, उस पर उसका असर बहुत मतलब गलत रहेगा।